हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपने थॉट्स के बारे में कि हमारे थॉट्स हमारे ऊपर कैसे इम्पैक्ट डालते हैं। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम का जो रूट कॉज होता है वो हमारा थॉट ही होता है। हम चीज़ों को कैसे परसीव कर रहे हैं, अगर हम उसको पॉजिटिवली ले रहे हैं, कोई भी सिचुएशन हो रही है, कोई भी घटना हो रही है, अगर आप उसको पॉजिटिवली ले रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आप हर बात में नेगेटिविटी ही देखते हैं, हर चीज़ में नेगेटिव ही सोचने लगते हैं, तो आपको प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। आपको या तो स्ट्रेस होने लगेगा, एंग्जाइटी होने लगेगी, आपको गुस्सा आने लगेगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा आपके अंदर और आप हमेशा परेशान रहेंगे। तो हमें क्या करना है कि हमें अपने नेगेटिव थॉट्स की जगह पॉजिटिव थॉट्स लाने हैं। किसी भी सिचुएशन में कोशिश करना है कि पॉजिटिव ही हम सोचें, क्योंकि पॉजिटिव का असर अच्छा होता है, नेगेटिव का असर बुरा होता है। अब नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करें, इसके लिए कोई दवा तो है नहीं, कोई मेडिसिन नहीं बनी है कि आपने गोली खाई और आपके थॉट्स चेंज हो गए। इसके लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है। आपके अंदर जब भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आपको उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ता है। अब इसको मैं आपको साइंटिफिकली समझाती हूँ। देखिए, हमारा जो माइंड होता है वो 3 टाइप का होता है: कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या है? कॉन्शियस माइंड जो अभी हम बातें कर रहे हैं, जो हमारे सामने घटना हो रही है, जो कुछ प्रेजेंट में चल रहा है, ये हमारा कॉन्शियस माइंड होता है। सबकॉन्शियस माइंड में जो इन्फॉर्मेशन हम रिकॉल कर सकते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में होता है। जैसे कि कल हमने क्या खाया, परसों हम कहाँ गए थे, जिन बातों को भी हम रिकॉल कर सकते हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती हैं। और जिन बातों को हम याद नहीं कर पाते, हम भूल जाते हैं, वो इन्फॉर्मेशन हमारे अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और डिलीट हो जाती हैं। इसलिए हम अनकॉन्शियस माइंड को डिलीट बटन भी कह सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि हमारी जितनी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखना है। हमें सारा वर्क हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे करना है। क्योंकि देखिए, हम जब बच्चों को कहते हैं कि बेटा पढ़ लो, प्रैक्टिस करो, नहीं तो भूल जाओगे। क्योंकि अगर वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो इन्फॉर्मेशन जो है वो अनकॉन्शियस माइंड में जाके और डिलीट हो जाएगी। लेकिन बच्चा अगर उस पर प्रैक्टिस करेगा तो वो इन्फॉर्मेशन सब कॉन्शियस माइंड में रहेगी, वहाँ कलेक्ट हो जाएगी और बच्चा जब चाहेगा उसको रिकॉल करेगा। उसी तरह हमारे साथ भी अप्लाई होता है। अब इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। सब कॉन्शियस माइंड समझ लीजिए एक बॉक्स है, ठीक है। उस बॉक्स में बहुत सारे ऑरेंज हैं। ऑरेंज क्या है? ऑरेंज एक नेगेटिव थॉट्स है। आप जब भी बॉक्स में हाथ डालेंगे आपके हाथ में ऑरेंज आएगा, क्योंकि उसमें नेगेटिव ही नेगेटिविटी है। मगर आपको क्या चाहिए? पॉजिटिव थॉट्स चाहिए। तो आप क्या करेंगे? एप्पल लेंगे। एप्पल जो है वो पॉजिटिव थॉट्स है। आप उसमें एप्पल डालेंगे। अब एप्पल डालने के लिए बॉक्स का स्पेस जो भी है उसमें से आपको पहले ऑरेंज हटाना पड़ेगा, फिर आप उसमें एप्पल डालेंगे। तो जब आप अब उसमें एप्पल भी कुछ हो गए और उसमें कुछ ऑरेंज हो गए, तो जब भी आपने हाथ डाला तो आपके पास कभी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आएगी, कभी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आएगी। यानी किसी भी सिचुएशन में कभी आप पॉजिटिव सोचते हैं, कभी नेगेटिव सोचते हैं। लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव चाहिए। तो आपको उस बॉक्स से सारे ऑरेंज हटा के उसमें एप्पल को रिप्लेस करना है। इसके लिए आपको एक एक करके धीरे धीरे सारे ऑरेंज हटा के और धीरे धीरे उसमें सारे एप्पल डालने पड़ेंगे। अब जब बॉक्स एप्पल से भर गया तो आपने जब भी बॉक्स में हाथ डाला आपके हाथ में एप्पल ही आया। यानी आपके हाथ में पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन, आपने जब भी कुछ सोचा, जब आपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव ही इन्फॉर्मेशन भर ली, तो आपने जब भी कुछ रिकॉल किया तो आपको पॉजिटिव ही थॉट आया। यहाँ पे प्रैक्टिस की ही ज़रूरत है। अब एक और एग्जांपल से मैं तुम्हें आपको समझाती हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉय है, वो ऑफिस गया, उसको आज प्रेजेंटेशन देना है। वो अपने बॉस के रूम में जाता है, प्रेजेंटेशन दिखाता है, तो बॉस एकदम से उसके ऊपर भड़क जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं बहुत बेकार तुम्हारा प्रेजेंटेशन है, और गुस्सा करके उसको भेज देते हैं। अपनी सीट पे वो आता है बेचारा, बहुत परेशान हो जाता है, सोचता है मेरी प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छी है, पता नहीं सर आज इतना नाराज़ क्यों हो गया। अब वो परेशान होने लगता है, उसको लगता है कि ऐसा ना हो कि मुझे जॉब से हटा दें।
तो मैं क्या करूँगा, मेरे बच्चों का कैसे होगा फ़ीस वगैरह, और जो भी मैंने ईएमआई ली है वो मैं कैसे भरूँगा। ये सारा जब वो सोचना स्टार्ट करता है उसको बहुत स्ट्रेस होने लगता है, एंग्जाइटी होने लगता है, पैल्पिटेशन होने लगता है, किसी किसी को हेडेक होने लगता है, बैक पे पेन होने लगता है, मतलब फिज़िकल प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो जाती है। अब यहीं पे क्या करना है उसको, देखिए प्रैक्टिस यहीं पे है। अब वो जब दूसरा सिनेरियो आप देखेंगे कि वो एम्प्लॉय अपनी सीट पे आया और उसने सोचा कि हो सकता है सर किसी बात से नाराज़ हो सकता है उनके घर में कुछ झंझट हुआ हो, या रास्ते में आते किसी से झकझक हो गई हो, इससे उनका मूड ऑफ है। मेरी प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छी है, हो सकता है मैं बाद में उनको दिखाऊंगा, बाद में थोड़ा अच्छे मूड में होऊंगा तब बात करता हूँ। जब वो ये सोचता है तो उसको किसी भी तरह का ना स्ट्रेस होता है, ना एंग्जाइटी होती है, ना कोई फिज़िकल इशू स्टार्ट होती है। यही काम आपको करना है कि जब भी किसी सिचुएशन में आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आए तो आएंगे, पहले नेगेटिव थॉट्स ही आएगा, आपको उसको तुरंत चेंज करना है। कि मान लीजिए आपने किसी अपने फ्रेंड को फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं रिसीव किया, तो आपने ये सोच लिया कि ये जानबूझ के मुझे इग्नोर कर रहा है, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है, आपके माइंड में ये बात आई। लेकिन उसी वक्त आपको काम करना है और ये सोचना है कि नहीं, हो सकता है उसका फ़ोन साइलेंट पे हो सकता है वो कहीं बाहर गया हो, उसका फ़ोन घर पे छूट गया हो, कोई बात नहीं, मैं फिर से कॉल कर लूँगा। अब जब आपने ये सोचा, आप एकदम रिलैक्स हो गए। तो यही आपको करना है, जैसे जैसे आपके जैसे भी कोई आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वैसे ही आपको उसको तुरंत उसके ऊपर वर्क करके उसको पॉजिटिव में चेंज करना है। और जैसे जैसे आप ये काम करते जाएंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव ही इन्फॉर्मेशन आती जाएगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसा इशू होगा तो डायरेक्ट आप पॉजिटिव ही सोचेंगे। नेक्स्ट टाइम आपका कोई दोस्त आपको रास्ते में मिला, आपने विश किया, उसने रिप्लाई नहीं किया, तो सबसे पहले आप यही सोचेंगे कि कोई बात नहीं, हो सकता उसने मुझे देखा नहीं, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की अपने थॉट्स पे, आपने अपने थॉट्स को नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया, इसकी प्रैक्टिस करिए। तो धीरे धीरे आपकी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव में हो जाती है और आप बहुत सारे इश्यूज से बच जाते हैं, बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज से बच जाते हैं, बहुत सारे फिजिकल हेल्थ इश्यूज से बच जाते हैं।